हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, आपने थंबनेल में टॉपिक देख लिया होगा, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो हम इसमें रिसेंट पास्ट चेक करेंगे, इमीडिएट फ्यूचर चेक करेंगे और अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है ये चेक करेंगे। तो हर महीने एक बार मैं ये रीडिंग ज़रूर करती हूँ, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ताकि हम आपका इमीडिएट पास्ट, करंट प्रेजेंट सिचुएशन और इमीडिएट फ्यूचर चेक कर सकें। तो लेट्स चेक, देखते हैं कि आपकी पास्ट में क्या हुआ था, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। तो अगर आपकी एनर्जी पास्ट और प्रेजेंट रेजोनेट करेगी आपकी लाइफ में, जो भी आपकी स्टोरी है उससे, तो फ्यूचर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको रेजोनेट करेगा। और अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं करता है तो फिर आप रीडिंग को आगे मत देखें, क्योंकि फिर आपसे फ्यूचर रेजोनेट करने के चांसेस थोड़े कम होंगे। ठीक है, सो लेट्स चेक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इस डेक को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें। 6 कार्ड्स लूँगी मैं फॉर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। करेक्शन कर रहे हैं, चलिए ठीक है। फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। कुछ झोल करने का मन कर रहा है मेरा, इसमें कर लूँ? ओके, लेट्स चेक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नाउ टेक द कार्ड्स। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। मैंने जैसे ही कार्ड्स को रखा ना, मेरा एक इंट्यूशन ऐसा कहा कि नहीं करो, कुछ गड़बड़ है, तो मैंने इधर उधर कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद इस साइड रहना चाहिए इस डेक को। तो लेट्स चेक। ये है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर। ये है प्रेजेंट कंडीशन। और सबसे पहले हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट। क्वीन ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, तो मैं आपको बताऊंगी कुछ मैसेजेस एक एक करके। तो कुछ मैसेज किसी से रेजोनेट करेंगे, कुछ मैसेज किसी से रेजोनेट करेंगे। तो आप में से पहला मैसेज उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर या तो पब्लिक फिगर हैं, या तो बहुत रिच हैं, या तो बहुत रॉयल लाइफ जीते हैं, या तो सोशल हैं, बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है समाज में, रुतबा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आप में एज गैप हो सकता है कि जब आप अपने पार्टनर से मिले थे तो वो या तो आपके बॉस थे, या तो कोई पब्लिक इमेज थे, या तो बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी रहे होंगे। इस तरह की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लाइफ में हो सकती है कि आपके पार्टनर या तो आप दोनों में से कोई एक बहुत फेमस, एक बहुत ज़्यादा रिच, एक बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में रहा होगा। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का पास्ट आपके पार्टनर के साथ आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड रहा हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर ऑफिस से रिलेटेड हों या वर्क प्लेस से रिलेटेड हो, सेम जगह पे काम करते हों, वहाँ मिले हों और धीरे धीरे आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड बढ़ा हो। दूसरा, यहाँ पे कुछ लोगों का पास्ट ऐसा दिख रहा है जैसे कि या तो कॉलेज टाइम से ही, बहुत टाइम से, या स्कूल टाइम से ही बहुत पुराना रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है आपने इस रिलेशनशिप के लिए। अट्रैक्शन
दोनों तरफ से था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से था। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लाइफ में एक तरफ से अट्रैक्शन रहा हो, या तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो या तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हो। केयर फ्री थे आप बहुत ज़्यादा, पास्ट में इस रिलेशनशिप को आपने बहुत हल्के में लिया था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे कि इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाओगे, इस रिलेशनशिप के लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि आप आज बैठ के टैरो रीडिंग्स देख रहे हो उस रिलेशनशिप के लिए। लेकिन शुरू में इतना नहीं था, शुरू में ऐसा नहीं था, आपने इतना सीरियस होगा ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन धीरे 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 आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई आपकी उनसे, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट आपकी हो गई है कि स्लीपलेस नाइट आपकी रही होगी पास्ट में। अगर उनके बिना आप एक दिन भी नहीं रह सकते हो, या एक दिन भी आप उनसे बात किए बिना नहीं रह सकते हो, आपको घुटन होने लगती है। इस तरह का रिलेशनशिप आपका हो गया है। दूसरा, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोग ऐसे रहे होंगे जिसमें पार्टनर की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिला था, आपके पार्टनर आपके लुक्स के लिए बहुत ज़्यादा आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, आपकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थी या थे, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ही ज़्यादा फ्री विल के इंसान थे पास्ट में, आपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और स्टेबिलिटी की तरफ आपने पास्ट में ही आपको एक ऐसा एक होता है ना, एक इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन ने कुछ टाइम इनसे बातचीत करने के बाद ही ये गैस कर लिया था, जिसे होता है एक लव एट फर्स्ट साइट, वो वाली एनर्जी। भले आपने बहुत ज़्यादा सीरियस ना लिया हो, लेकिन आपको ये था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड है और आप इसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो। जैसे कि एक मैरिड लाइफ में आप एक मैरिज मटेरियल देखते हो कि हाँ, ये बंदा या ये बंदी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, या बहुत ज़्यादा मैच्योर है, या बहुत ज़्यादा गुड लुक्स हैं। तो जो भी आपके दिमाग में रहा होगा, जो भी आपकी एक इमेज होगी आपके फ्यूचर स्पाउस में, उस तरह की इमेज आपने इस पार्टनर में देखी है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आप में से कई लोगों का ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप जब इनके लाइफ में आए थे, या ये जब आपके लाइफ में आए थे, तो हो सकता है कि आप उस समय किसी तरह के स्ट्रेस में रहे हो, या किसी दुख से निकले हो, या तो आपने किसी अपने को खोया हो, या तो आपका ब्रेकअप हुआ हो, या तो किसी रिलेशनशिप से निकले हो सकता है किसी गंदे टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आए हो। कुछ ना कुछ आपका पास्ट रहा होगा कुछ लोगों का, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये इस तरह का पास्ट अगर आपका है तो आप प्रेजेंट सिचुएशन देख सकते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए आया है डेथ, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली दिख रही है कि आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा डर है। आप में से काफ़ी लोगों को एहसास हो चुका है डिवाइन की तरफ से, आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, किसी तरह का मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में हुआ है, बिग चेंजेस हुए हैं आपके लाइफ में। बिग चेंजेस का मतलब है, अगर आप पहले बहुत ज़्यादा आलसी थे, क्लियर शब्दों में कहूँगी मैं, अगर पहले आप बहुत ज़्यादा आलसी थे तो आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर पहले आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट थे, अपने माँ बाप के ऊपर या अपने भाई बहन के ऊपर, तो अब आप बहुत डिपेंडेंट हैं, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हैं। पैसों के लिए अब आपको किसी के आगे नहीं हेल्प लेनी है, इस तरह की एनर्जी है। मतलब बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी एनर्जीज़ में। अगर आप पहले बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं थे, आप बढ़िया बढ़िया बॉलीवुड की या हॉलीवुड की मूवीज़ देखते थे, बढ़िया बढ़िया सॉन्ग सुनते थे, अब आपकी एनर्जी ऐसी चेंज हुई है कि आप जैसे ही टाइम पाते हो आप स्पिरिचुअल चैनल्स देखते हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंगेज्ड हो बहुत ज़्यादा। क्यों हो रहा है ये सब? अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हो इस वक्त, आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद की सोल को ग्रो कर रहे हो, खुद की सोल को क्या चाहिए, खुद की सोल की क्या नीड्स हैं, उन चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। आप में ज़्यादातर लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, व्हील ऑफ फॉर्चून विद 6 ऑफ कप्स। प्रेजेंट सिचुएशन आपको एहसास हुआ है, डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, डिवाइन ने आपको किसी तरह की साइंस, किसी तरह की सिंक्रोनिसिटीज़ देना शुरू किया है, जिसके बाद आपको ये एहसास हुआ है कि आप किसी जर्नी में हो। मे बी उसके पहले आपको पता ही नहीं था कि आप किसी जर्नी में हो, या आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद आपने एक तरह से होता है कि आप टूट कर उसके बाद सरेंडर होकर फिर आपको ज्ञान हुआ है कि हाँ, आप किसी जर्नी में हो, या इतना रोए हैं आप इस रिलेशनशिप के लिए कि आपको एहसास हुआ है कि नहीं, ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, इतना कोई नहीं रोता किसी पार्टनर के लिए। ठीक है, तो
एक इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। इवन अभी हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या सेपरेशन में हो या हो सकता है ब्रेकअप सिचुएशन हो। तो प्रेजेंट की कंडीशन ये दिख रही है। कई लोगों की बातचीत हो भी रही है लेकिन नॉर्मल बातचीत हो रही है, कुछ लोगों की बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल एंडिंग है। कुछ लोगों की बातचीत हो भी रही है लेकिन वो डर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। कुछ लोगों में रिसेंटली लड़ाई हुई है, प्रेजेंट कंडीशन, किसी बात से अपसेट हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन है। अब देखते हैं हम फ्यूचर। किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स। मेरा इंट्यूशन गजब का है गाइस, मेरा झोल सही निकला। 3 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप का इमीडिएट फ्यूचर, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं। कई लोग कई साल से वेट कर रहे हैं, कई लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, कई लोग सेम सिटी में भी नहीं हैं, स्टेट या कंट्री भी अलग हो सकती है। वेटिंग एनर्जी है, इंतज़ार कर रहे हैं आप किस चीज़ का, इसका मैरिज। और ये आपका इमीडिएट फ्यूचर है। आप में से ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिलेगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हों या किसी तरह के पास्ट से गुजरे हों, किसी तरह का ट्रॉमा आपने अपने लाइफ में देखा हो। मे बी आपने किसी को खोया हो या आप अलग हुए हों, सेपरेशन में हों। यहाँ पर आपके पार्टनर भी इस तरह से हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, या हो सकता है कि आपसे सेपरेशन में हो, मूव ऑन करा हो। लेकिन यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आने वाले टाइम में, नियर फ्यूचर में, ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, चाहे पेरेंट्स, चाहे हस्बैंड, चाहे वाइफ, चाहे जो भी थर्ड पार्टी, वो वहाँ से बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, आपकी तरफ बोल्ड स्टेप लेंगे और वो स्टेप होगा मैरिज का। आपको कमिटमेंट मिल सकती है, आपको शादी की कमिटमेंट यहाँ पर मिलते हुए दिख रही है। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। तो वेटिंग एनर्जी है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन आपका फ्यूचर सिक्योर है। सो लेट्स चेक नेक्स्ट एक्शन। अगर आपका पास्ट प्रेजेंट रेजोनेट करा हो तो नेक्स्ट एक्शन भी होपफुली रेजोनेट करेगा। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3, फर्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड। नंबर 3, विद इन 3 मंथ, विद इन 3 वीक्स, विद इन 3 डेज़ आप में से ज़्यादातर लोग रियूनाइट होंगे। सक्सेस, दिस इज़ योर फ्यूचर। लव बिगिंस, विक्ट्री एंड सक्सेस एंड सेलिब्रेशन। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है ये 3 ब्लॉकेजेस। आपके पार्टनर, कुछ लोगों के पार्टनर इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं उनको, उनकी मैरिड लाइफ भी सही नहीं चल रही है। अगर मैरिड हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं, खुश नहीं हैं। अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उस फाइनेंशियल कंडीशन में ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट में टाइम लग सकता है, इसीलिए वेटिंग का कार्ड आ रहा था। सोलर प्लेक्सस, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं। मे बी उनके रिलेशनशिप में, ज़रूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उनके रिलेशनशिप्स में आता है, जैसे उनके पेरेंट्स के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनके अपनों के साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपको लेकर, उस चीज़ में उलझे हुए हैं, ब्लॉकेज है यहाँ पर। साथ ही साथ कुछ लोगों के पार्टनर, फ्यू ऑफ यू, एडिक्शन में हो सकते हैं। एडिक्शन मतलब ड्रिंक करना या कोई बुरी हैबिट हो, या फ्लर्ट करना, या प्ले बॉय इमेज हो, या प्ले गर्ल इमेज हो, एक से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना, आपको हर्ट करना। तो ये सोलर प्लेक्सस में ब्लॉकेज की वजह से है। एंड लास्ट है थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज के लिए मतलब कि वो आपसे एक्सप्रेसिव नहीं है, बातचीत नहीं करते हैं, अपने बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, ना आपसे ना थर्ड पार्टी से। जिस भी प्रॉब्लम में अटके हैं वहाँ से निकलने का सल्यूशन क्या है वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनके में ब्लॉकेजेस हैं। तो यहाँ पे ये 3 ब्लॉकेजेस यहाँ पर इम्प्रूव करने हैं। इन 3 ब्लॉकेजेस को इम्प्रूव करने के लिए आप खुद को हील करें। अगर आप सोल जर्नी में हैं तो आप खुद को हील करेंगे तो इनके लाइफ में जो ब्लॉकेजेस हैं वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। ये तीनों कार्ड्स बता रहे हैं कि वेटिंग एनर्जी है। यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वैंड्स, सेम कार्ड, वेटिंग एनर्जी।
लेकिन यहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। आपका नेक्स्ट एक्शन में सक्सेस का कार्ड आया है, लव बिगिंस का कार्ड आया है और सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, मतलब कि सक्सेस आपको ही मिलनी है। 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। विद इन 3 मंथ, विद इन 3 वीक्स, विद इन 3 डेज़, जिसकी जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको टाइम लग सकता है, वेटिंग एनर्जी है, लेकिन सक्सेस आपको मिलेगी इस रिलेशनशिप में। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली हो, पॉसिबिलिटीज़ पता चली हो। अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हुई हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।